राधे राधे आप सभी को। कर्म, प्रारब्ध और भाग्य, इन तीन शब्दों के क्या अर्थ हैं? चलिए सुनते हैं गुरु जी के माध्यम से। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, मैं रीवा से हूँ। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। मैं हमेशा दुविधा में रहता हूँ इस प्रश्न के पीछे। कर्म, प्रारब्ध और भाग्य, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा गुरु जी। इसमें हमेशा भ्रांति रहती है। कर्म जो है, जो आप हमसे बात कर रहे हो, ये कर्म कर रहे हो। आप मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, वो कर्म कर रहे हो। प्रारब्ध क्या है? और प्रारब्ध और भाग्य एक ही चीज है। अब जो देखो, कर्म तीन प्रकार का होता, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जो आप कर रहे हो वो कर्म है। जैसे आपने आज 100 रुपये आज काम किया, तो जब कर रहे थे वो था क्रियमाण, कर रहे हो कर्म। फिर आपको काम करने से 500 रुपये मिला, तो 500 रुपये उठा के आपने तिजोरी में रखा, तो वो आज के काम का संचित 500 रुपये हो गया। फिर आप वही 500 रुपये उठाए और सब्जी खरीदने गए या फल खरीदने गए या दवाई, तो वो हो गया भाग्य। आपके भाग्य में उतना ही रुपया था जितना कल आपने संचित किया था। आपने कल 500 कमाए, तो आज आपको भाग्य में 500 ही मिले। तो जो आप कर्म करते हो वो कर्म इकट्ठा होता है, और उस इकट्ठे कर्म को जब आप भोगते हो, प्राप्त करते हो, रिटर्न लेते हो, तो वही है भाग्य। तो जो पिछले जन्म में किया वो करके जो आज आप कर रहे हो, ये सब संचित हो रहा है। ये संचित अच्छा और बुरा दोनों इकट्ठा हो रहा है। पिछले जो किया था अच्छा बुरा, वो आज आपको मिल रहा। जो आज आप कर रहे हो ये आगे मिलेगा। तो जो कर चुके हो वही आपको प्राप्त हो रहा है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। लोग कहते हैं हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। कर्म करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कर्म अच्छा है, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। गुरुजी, जैसे ये भी माना जाता है कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, तो क्या कर्म प्रबल होगा ईश्वर की मर्जी के आगे? भाई भगवान कहते हैं मैं तैयार हूं तुम्हें सब कुछ देने के लिए। क्या तुम तैयार हो लेने के लिए? आज लोगों को, गांव की मैं बात कर रहा हूं, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो 50 रुपया का पौआ पीते हैं, और पैसा आ जाए, खेती अच्छी हो जाए, फसल बढ़िया पक जाए, तो वो 200-200 रुपए की शराब पीने लग जाते हैं। 500-500 रुपए की शराब पी के गाँव वालों को गाली और देते हैं, पी के महंगी वाली। क्यों रे, तुम्हारी है हैसियत? देखो हम क्या पी के आए हैं। तो भगवान इनकी औकात समझ लेते हैं कि ये, इनको धन देंगे तो ये पचा ही नहीं पाएंगे। तो ईश्वर उनके क्षमता से ज़्यादा देते ही नहीं, क्योंकि वो पचाने के अधिकारी हैं ही नहीं। जो अपने धन का सदुपयोग करते हैं, भगवान उनकी झोलियां भरते हैं। तुम भला करो समाज का, तुम सेवा करो, देखो तुम्हारी धन की वृद्धि ना हो तो कहना दान करो, पुण्य करो, फिर देखो तुम्हारा धन बढ़ता है कि नहीं। लिए है गुरुजी, मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता अब भगवत प्राप्ति के लिए अपना पूरा ध्यान लगा दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। उनका मोह पूरा गृहस्थ आश्रम के लिए ही बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे उनकी उम्र हो रही है। हाँ, तो ये उम्र का दोष है। उनको सत्संग से जोड़ो, कथा सुना करेंगे सब अच्छा होगा। ये इस उम्र का दोष है। जिसकी जितनी उम्र बढ़ती जाएगी, आप भी जैसे 60 साल के हो जाओगे ना, आपका मोह ज्यादा होगा। ये उम्र का दोष है। जवान लोगों से ज्यादा बुढ़ापे में मोह ज्यादा होता है। संग्रह ज्यादा बुढ़ापे में लोग करते हैं। नहीं सुनना चाहते। उनका 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए जबरदस्ती बोल भी देंगे, चालू कर देंगे, फिर बोले अच्छा, अरे नहीं ये सब कथा में मन नहीं लगता। बोले ये मोही सब पता है, मोही ना बताओ। अच्छा, वो ज्ञानी है, मतलब खुद गुरु हैं। ये बताओ, तो ज्यादा पैसे में मोह रखते हैं? पैसे के लिए नहीं, लेकिन उनका गृहस्थ टाइम में ये हो जाए, ये हो जाए, उनकी महत्वाकांक्षा मैं देख रहा हूँ बढ़ती जा रही है। कि आप लोग सफल हो जाइए, संपन्न हो जाइए, तो धीरे धीरे वो समझ लेंगे कि हमारे बेटे योग्य हो गए। अब वो धीरे धीरे मन हटा लेंगे। संपन्न अब है गुरुजी, मैं मानता हूँ संपन्न है। एक आई कंपनी में इंजीनियर है, मैं पैरामिलिट्री में हूँ, तो दोनों जॉब में है, फिर भी पता नहीं क्या है उन्हें। कभी ले आना, मैं बात करूंगा उनसे। ठीक है गुरुजी। हरे कृष्ण। हाँ जी, तो आपको गुरुजी के जवाब कैसे लगे?
अगर आप भी उनके जवाबों से संतुष्ट हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।